Good morning, student of class 6. Today, welcome to you for learning a new chapter of history. This is the chapter number 6. The name is New Questions and Ideas. In this chapter, we shall study about the new ideas and religions that emerged during the later Vedic period. And thereafter, here we discuss the circumstances in which several new ideas and religions developed and flourished. जैसा कि इस चैप्टर में हम किस बारे में बात करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द वैदिक पीरियड कि हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था और किस प्रकार से वो बढ़ी हुई। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे द सर्कमस्टेंसेस इन विच कि ऐसी कुछ कंडीशंस ऐसी हुई थी उस समय, ऐसी कुछ स्थिति हुई कि हमारे देश में वैदिक सभ्यता के अलावा, सनातन सभ्यता के अलावा कुछ नए धर्म का भी उद्भव हुआ। जिनमें से उन नए धर्मों में से जो दो प्रमुख धर्म हैं वो कौन है? जैनिज्म एंड ओके टेल मी। आप देखिए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्ट एज वेल एज रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी जो वैदिक सभ्यता थी उसमें क्या था कि जो पंडित थे और जो महंगी जो रिचुअल्स, जो हिंदू धर्म की जो सभ्यताएँ थी उसके जो रीति रिवाज थे वो कैसे थे? बहुत ही महंगे थे, एक्सपेंसेस थे और उसके अंदर सेक्रीफाइसेस की जाती, मतलब बलि दी जाती थी। तो इस चीज़ को बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। हिंदू सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास। और हिंदू सभ्यता को, जैसा हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि हिंदू सभ्यता को हमने 4 भागों में बांटा गया है। द ब्राह्मण्स हु वर द प्रीस्ट एंड द टीचर एंजॉयड सम स्पेशल अम्यूनिटीज़ एंड बेनिफिट। जिसमें सबसे ऊंचे दर्जे पे किसे रखा गया था? ब्राह्मण, जिन्हें सोसाइटी के सभी लोग पैसा दिया करते थे, चीज़ें दिया करते थे और ताकि वो अपने जीवन को आसान से सुख सुविधा से जी सकें। बट दे डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस टू द किंग। साथ ही साथ उन्हें राजा को टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। दे कुड नॉट बी पनिश्ड फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बाय देम। और अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो भी राजा और जो लोग थे उन्हें कोई सज़ा नहीं दिया करते थे। The rigid caste-based division of society often led to the conflict among the people to different castes। लेकिन क्या हुआ? इन 4 वर्णों की वजह से हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे जो सभ्यता के हिंदू संस्कृति के जो लोग थे वो बहुत सारे कास्ट डिवीज़न में बट गए। द क्षत्रियस डिड नॉट लाइक द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स हु इंजॉयड मैनी प्रिविलेज। जो क्षत्रिय थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि ब्राह्मण्स को इतनी ज़्यादा मज़े क्यों करवाए जा रहे। द वैश्य वर इमर्जिंग एज अ प्रॉस्परस ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉरअवे लैंड। और जो वैश्य थे उनके पास बहुत पैसा था बिकॉज वो बहुत अच्छे व्यापार किए करते थे। सो दे वांटेड अ बेटर पोजीशन इन द सोसाइटी। द शूद्रास फेल्ट इल ट्रीटेड बाय द अदर 3 वर्नास। जैसा आपको पता है हमारे 4 वर्नास है, ब्राह्मण है, वैश्य, क्षत्रिय और लास्ट में हमारे कौन से आते हैं? शूद्र। और शूद्र को क्या कहा जाता है? नीच जाति कहा जाता है। और उनके साथ जो हमारी सभ्यता थी उसमें सबसे खराब व्यवहार किया जाता था। दे आर ट्रीटेड वेरी इल। So they also wanted and to end their miseries. In the addition, people felt it was very difficult to follow Vedic religion। और कुछ लोगों के लिए हिंदू जो सभ्यता थी क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल चीज़ें हुआ करती थी और उन सब मुश्किल चीज़ों की वजह से बहुत सारे नियम थे, कानून थे, वो थोड़े उनको फॉलो करना मुश्किल था। तो बहुत सारे लोग उसे डिसलाइक करते थे। ऑल द रिलीजियस टेक्सेस वर इन संस्कृत लैंग्वेज। सो जैसा मैं आपको बता रही थी कि जो स्टूडेंट थे, जो लोग थे वैदिक पीपल के, उनके लिए जो हिंदू रिलीजन्स थे उसके बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस थी उनके लिए फॉलो करना इजी नहीं था। दे हैव टू बी डिस्कस। और उसके अलावा ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट वर इन संस्कृत लैंग्वेज दैट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन मैन। और उसके अलावा जो जितने भी जो हिंदू टेक्स्ट्स थे वो किस में राइट थे? टेक्स्ट जितने भी थे वो सब लोग संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए ईजी नहीं था। द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस फॉर द टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिनमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता था और साथ ही उनको पूरा करने में, बहुत सारे रिचुअल्स को पूरा करने में बहुत सारे रुपए भी लगते थे। पुअर पीपल वर अनेबल टू अफोर्ड द दक्षिणा और फीस एंड एक्सपेंसेस demanded by the Brahmins for performing sacrifices on the behalf. Moreover, the farmers strongly disliked the killing of cattle in the Vedic sacrifices। और उसके अलावा जैसे वैदिक सभ्यता के अंदर जो ब्राह्मण थे वो पशुओं की, जो कैटल्स होते थे, जानवरों की बलि दिया करते थे। लेकिन जो फार्मर्स थे उन्हें नहीं पसंद था कि वो उनके जानवरों को बलि दे, बिकॉज द फार्मर्स लाइक देयर कैटल्स लाइक एज देयर सन।
Thus the above mentioned circumstances were best suited for the origin and growth of many new ideas. और इसी की वजह से, ये सारे रीजंस की वजह से कि मोर एक्सपेंसिव, बहुत सारे जो पशुओं को बलि देने के कारण बहुत सारे टू रिलीजन्स आर ऑरिजिन and the two great religions are the Jainism and Buddhism. In this chapter we have learned about the Jainism and Buddhism. So first of all I tell you about the Buddhism कि बुद्धिज़्म के जो फाउंडर हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध. द नेम ऑफ हिज सिद्धार्थ गौतम. और साथ में हम इस चैप्टर में गौतम बुद्ध की और महावीरा हु वाज द फाउंडर ऑफ द जैनिज़्म, हम उनकी बेसिक जो उनके प्रैक्टिसेस हैं उनके टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. सो वैसे ये चैप्टर यू हैव टू रीड दिस चैप्टर योर सेल्फली. मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ. सिद्धार्था ऑल्सो नॉन एज गौतम, कि सिद्धार्थ जो थे उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म. बुद्ध फाउंडर कौन होते हैं? जो धर्म के बनाने वाले, प्रतिपादन. Was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the life of the people. As you know, in this chapter 5, some kings in the Mahajan Pradesh were growing more powerful, new cities were developing, and life was changing in the village as well as. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. और कुछ लोग ऐसे थे कि जो नई नई सिटीज़ से लोगों को ज़िंदगी के बारे में लोग नाउ दे हैव टू बी गेट द एजुकेशन, और इसकी वजह से वो लाइफ के बारे में डिटेल में जानना चाहते थे. द बुद्धा बिलोंग टू अ सम स्मॉल गन known as the Shakyagana and was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. जो बुद्धा थे वो शाक्यगण के अंदर बॉर्न हुए थे और वो एक राजा के बेटे थे. बट उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उन्हें अपनी जितनी भी सुख सुविधाएं थी, आराम था, अपना राजभोग था, वो सब छोड़ के वो जंगल में नॉलेज के लिए चले गए थे. ही वेंडेड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स. और इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े साधु संतों से वो समय समय पर मिले और उनसे धर्म के बारे में जानने की कोशिश की, सत्य के बारे में जानने की कोशिश की. ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन. लेकिन उन्होंने जब इतने सारे लोगों से वो मिले, सभी धर्मों के लोगों से मिले, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. तो उन्होंने खुद का ही एक रिलीजन, उन्होंने अपने आप ही ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days and under a peepal tree at Bodh Gaya in बिहार. और ये जो है उन्होंने बिहार के बोध गया एक जगह है, वहाँ पे एक पीपल ट्री के नीचे बैठकर अपनी तपस्या की सालों तक. वेयर ही अटेंड अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति की, केवल्य ज्ञान. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज मैन. बुद्धा का क्या मतलब होता है? वाइज मैन. He then went to the Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. और उसके बाद जब उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति, अलाइनमेंट की प्राप्ति, उसके बाद वो पहली बार बिहार से कहाँ गए? वाराणसी के सारनाथ में. और वहाँ पे उन्होंने अपने जो शिष्य थे उन्हें पढ़ाया और जो उन्हें टीचिंग दी. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल. ही पास्ड अवे एट कुशिनारा. और उसके अलावा जो गौतम बुद्धा थे वो पूरे जीवन भर नंगे पैर चलते रहे एक जगह से दूसरी जगह पे धर्म के प्रसार के लिए. द स्प्रेडिंग ऑफ द बुद्धिज़्म ही हैव टू गो एवरी ईयर वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके. तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसके बारे में बताऊंगी कि जो उनकी जो टीचिंग्स है आप ये चैप्टर खुद पढ़ेंगे. बट आई विल टेल यू अबाउट इट कि जो बुद्धा थे, द बुद्धा टॉट दैट द लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस. कि बुद्धा के अलावा जो हमारी जो ज़िंदगी होती है कैसी होती है? फुल ऑफ सफरिंग, जिसमें हमें जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं और दुख ही दुख है. दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर्स. कि हमारे जीवन में ये इतने सारे दुख, जैसे एवरी मैन या एवरी वुमन फील द अनडिज़ायर्स, मतलब जिसे खुशी की प्राप्ति नहीं हो रही. तो वो क्यों नहीं हो रही? हम जब बहुत ज़्यादा खुशी के बारे में, जब हम बहुत ज़्यादा हमें भूख होती, काविंग्स होती हैं, तो हम किसी भी चीज़ में खुश नहीं हो पाते. या किसी की जब किसी मंशा पूरी नहीं हो पाती या उसकी कोई डिज़ायर पूरी नहीं होती तो वो कैसा फील करते हैं? अनहैप्पी. समटाइम्स इवन वी गेट वॉट वी वॉन्ट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट एवर मोर और मोर. द बुद्धा डिस्क्राइब्ड एज दिस इज़ अ थर्स्ट. और उन्होंने उसे क्या बताया? बुद्धा ने इसे एक वर्ड दिया जिसे एक वर्ड है थर्स्ट, मतलब प्यास. कि अगर किसी को कोई चीज़ पूरी नहीं मिल पाती तो उससे प्यास कहते हैं. और इस प्यास वर्ड को उन्होंने क्या नाम दिया? तन्हा. ही थॉट दैट दिस कॉन्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग. और उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको अपने आप को मॉडरेट करना है, बदलना है, तो आपको अपनी जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा. ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट टू द लीव ऑफ अदर. उन्होंने सभी को बताया कि हमें सभी के साथ प्रेम से रहना है और सभी बड़ों की
इज्जत करनी, इंक्लूडिंग एनिमल्स. ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा. उन्होंने बताया कि जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो काम अच्छे हो या बुरे हो, उन्हें कर्म कहा जाता है. सो अगर मैं आपको उनकी जो बात बताती हूँ उनके बारे में, तो वो देखो, मैं आपको उनकी टीचिंग्स हैं. द मेन टीचिंग्स ऑफ द गौतम बुद्धा इंक्लूड 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ्स और अष्टांगिका मार्ग. देखिए, जो गौतम बुद्धा हैं, उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों में, मतलब उन्होंने बताया कि 4 जीवन के सत्य होते हैं जिन्हें नोबल ट्रुथ कहा जाता है, और इसके अलावा 8 फोर पाथ्स. वो जो देखिए, जो द नोबल 4 ट्रुथ्स आर बुद्धा's टीचिंग आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रुथ. द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस. गौतम बुद्धा के अलावा जो ज़िंदगी है मनुष्य की, वो कैसी है? फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस वाली है. द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ ह्यूमन क्राइविंग एंड डिज़ायर विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड. और ऐसा कब होता है? जब कोई भी ह्यूमन अपनी इच्छा और क्राइविंग को पूरी नहीं कर पाता. सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिज़ायर्स. और जब हम हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो वी हैव टू बी वरीड to end the desires and hence suffering and get freedom from the cycle of birth, death and rebirth. The must follow the 8-fold paths. और लेकिन अगर हम अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं या शांति चाहते हैं, तो हमें उनकी 4-8 जो पाथ्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. तो आई टेल यू द नेम ऑफ दैट. राइट बिलीफ. इसका क्या मतलब है? कि हमें दूसरों पे सही प्रकार से विश्वास करना चाहिए. राइट थॉट, हमेशा अच्छा सोचो. राइट स्पीच, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो. राइट एक्शन, कि हमें अपने कामों को करने से पहले, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में सोचना होगा कि व्हाट द वर्क वी हैव डन राइट नाउ, इट इज़ गुड और नॉट फॉर द अदर वन. राइट मीन्स आप किसी की भी बात का सही मतलब फाइंड आउट करेंगे. एंड राइट एफर्ट्स, के अगर आपको जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आपको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी होंगी. राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन, और प्रॉपरली योग करते रहेंगे. तो गौतम बुद्धा के अगर कोई भी पीपल इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो दे हैव टू बी लिव हैप्पी इन देयर लाइफ एंड फाइनली दे गॉट द अलाइनमेंट एंड देयर लाइफ. द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक सभ्यता थी, उसके अंदर तो सारे जो टेक्स्चर्स थे, वो किस में राइट डाउन थे? संस्कृत में, जो कि लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंड नहीं करने होते थे. लेकिन गौतम बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स को कॉमन लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी, जिसे प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता है, उसमें एक्सप्लेन किया, जो कि वहाँ के बहुत सारे लोगों के लिए अंडरस्टूड करना बहुत ही आसान था. आई थिंक you understand this video. In the next video of this chapter, we have learned about the Upanishad and the Jainism. Thank you all.